कन्या राशि वालों के लिए साल का ये लास्ट महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। लोन अगर आपने ले रखा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। भाग्य आपका साथ देगा। और क्या क्या इस लास्ट महीने में यानी दिसंबर माह में आपके साथ घटित होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कन्या राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। 14 दिसंबर को पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाएगा। 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो रहा है। वहीं 23 दिसंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सफला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को आ रही है सोमवती अमावस्या। तो ये है इस माह के विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। आपके राशि स्वामी बुध की अगर मैं बात करूं तो पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र अपनी शत्रु राशि धनु में वर्तमान में विराजमान है और 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान हो जाएंगे और 28 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। तो अब सीधा आ जाते हैं कन्या राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों की कुंडली है द्विकेंद्राधिपति योग की, तो आपकी राशि स्वामी और कर्मेश दोनों ही हैं बुध। और पूरे माह आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश और कर्मेश आपके 3rd हाउस में जाकर विराजमान होंगे। आधे माह तक सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। यहाँ पर बुध की अगर मैं ओवरऑल पोजीशन की बात करूँ तो लग्नेश के हिसाब से बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। इस समय आप अपनी इंटेलिजेंसी से अपने सारे काम फटाफट से पूरा कर देंगे। वहीं सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस समय आप बहुत ज़्यादा भावुकता में आकर सांसारिक मोह में पड़कर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपका ध्यान आध्यात्म की तरफ, अपने मोक्ष प्राप्ति के प्रयासों की तरफ भी रहेगा और ये डेफिनेटली आपको संतुलित यानी बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। राजनीति से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे और अगर आप बुध से रिलेटेड टेक्निकल फील्ड का कार्य करते हैं, अब बुध के कार्य कौन से हैं, क्योंकि बुध आपके लग्नेश भी हैं, तो बुध अकाउंटिंग का काम करवाते हैं, बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंस का काम कराते हैं, बुध कंसल्टेंसी का काम कराते हैं, व्यापार कराते हैं और बुद्धि से रिलेटेड जो भी कार्य हो, कला के क्षेत्र में गायन, नृत्य, इस टाइप के काम कराते हैं, लेखनी का काम बुध करवाते हैं। और बुध आपको बहुत अच्छी इंटेलिजेंसी से बिजनेस करने की कैपेबिलिटी देते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस माह बुध के बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। इसमें आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कुछ चैलेंजेस जरूर रहेंगे, परंतु कठिनाई नहीं आए तो कार्य करने का क्या मजा। इसीलिए हमें उन कठिनाइयों से भागना और डरना नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा सटल रखें, अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपके कार्य बनते चले जाएंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको लग्नेश और कर्मेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 2nd हाउस और आपके 9th हाउस पर। आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति की बात करूं तो महीने के प्रारंभ में ही शुक्र आपके 5th भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर धनेश की स्थिति रहेगी अपने से 4th और भाग्येश की स्थिति रहेगी अपने से 9th। यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी दोनों ही स्थानों के हिसाब से, दोनों ही भावों के हिसाब से रहने वाली है, क्योंकि इन दोनों के भावों के स्वामी शुक्र हैं। तो धन की स्थिति लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। रोजमर्रा के लाभ का ग्राफ
ऊंचा जाएगा। वहीं आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, आप अपनी इंटेलिजेंसी से और अपने प्रयासों से अपने कार्य बना लेंगे। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपका फॉलोवर बना देगा। यानी सोशल मीडिया पर अगर आप कोई कला या आर्ट का काम करते हैं, क्राफ्ट का काम करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग होती हुई दिखाई देगी। वहीं लक फैक्टर इस समय आपका बहुत अच्छे से साथ निभाएगा, आपके काम बनते चले जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी और इस समय जो भी बड़ी सफलताएं आप अपने जीवन में अर्जित करना चाहते हैं तो वो आपको जरूर मिल जाएगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं इस समय आपको जो भी अगर आपके मन में इच्छा है कि आपको किसी अच्छे रमणीक स्थल की यात्रा करनी है तो वो इच्छा भी आपकी इस माह पूरी हो जाएगी। वहीं आध्यात्मिक कार्यों की तरफ भी आपका थोड़ा सा रुझान अधिक रहेगा। हालांकि आध्यात्मिकता के साथ आप कुछ ऐसे स्थलों की यात्रा करना चाहेंगे जो कि प्राकृतिक रूप से भी सुंदर हो, तो ऐसी जगहों की आप यात्राएं करेंगे और इस समय आपको अपने मित्रों का सहयोग इस माह बहुत ही अच्छे से मिलता हुआ दृढ़ता से दिखाई देगा। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके एट्थ हाउस पर। आपके थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। यहाँ पर मंगल की स्थिति पर मैं अगर चर्चा करूं तो मंगल पूरे माह आपके नीच के होकर लाभ भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंगल 11th हाउस में, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, मंगल नहीं और कोई भी ग्रह हो, 11th हाउस में अगर उच्च का हो तो भी, नीच का हो तो भी, स्वग्रही हो तो भी और अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा हो तो भी बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, न्यूट्रल रहता है, ठीक देता है रिजल्ट। इसीलिए यहाँ पर मंगल नीच के हैं परंतु इतनी नीचता भरे परिणाम आपको नहीं देंगे। इससे आप बहुत रिलैक्स मत हो जाइएगा क्योंकि सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। मंगल थोड़ा सा अग्रेशन जरूर देंगे। एक एनर्जेटिक ग्रह है, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कई बार हम हमारी एनर्जी को फिर राइट पाथ पे नहीं और गलत पाथ पे ले जाते हैं। इस तरह भी मंगल सिचुएशन पैदा करते हैं और नीच के होते हैं तो डेफिनेटली हम नेगेटिव वे में ज़्यादा सोचते हैं, वहाँ हमारी एनर्जी को जरूर लगाना चाहते हैं, पर हमें इस समय ऐसा नहीं सोचना है। अच्छे लोगों की संगति करें ताकि आपके चारों तरफ एक अच्छा और पॉजिटिव ऑरा रहे, ताकि आप नेगेटिव पाथ पर जाना भी चाहें तो उस तरफ आपके कदम आगे ना बढ़े और वो लोग आपको रोक सके। ऐसे सच्चे और अच्छे मित्र आपके जरूर होने चाहिए, सर्कल और परिवार वाले जरूर होने चाहिए। ससुराल वालों से थोड़ा सा आपको डिस्प्यूट झेलना पड़ेगा। वहीं इस समय यात्राएं करते समय सावधानी जरूर रखें। लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि मंगल नीच के एक्सीडेंट की संभावना रखते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको यात्राएं करते समय संभलना पड़ेगा। वहीं छोटे भाई बहनों से भी आपको ट्यूनिंग बनाकर रखनी है, वैचारिक मतभेद नहीं होने चाहिए। डोमिनेटिंग होकर हर बात मनवाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अब आते हैं आपके फोर्थ और सेवंथ हाउस पर। आपके फोर्थ और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि नवम भाव में बैठे हैं और गुरु यहाँ 9th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। भाग्य स्थान है, त्रिकोण है, तो गुरु के रिजल्ट थोड़े से बेटर होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन जैसे सुख आपको प्राप्त होंगे, माँ का सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर नया बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी पार्टनरशिप में काम न करें। अगर हो सके तो आप इंडिविजुअल अपना काम शुरू करें, उस काम में आपको ज़्यादा फायदा होगा, वरना कुछ ऑब्स्टिकल आएंगे और आप अपने काम को लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको ट्यूनिंग बनाकर चलनी है। अब आते हैं आपके 5th और 6th हाउस पर। आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि 6th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर 5th और 6th हाउस के हिसाब से आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि शनि शत्रुओं का नाश करेंगे, परंतु यहाँ पर सर्जरी हो सकती है, कुछ हड्डियों से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उस मामले में बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग को मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपने जितनी अच्छी मेहनत की है उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत का फल कोई नहीं आपसे छीन सकता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। टीचर्स का, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, संतान आपकी आज्ञा में रहेगी और अगर आपके काम को बढ़ाने में आपकी मदद कर रही है तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव में नीच के मंगल बैठे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर्स को अप एंड डाउन देखने मिल सकते हैं। वहीं लाभ की स्थितियां थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी। टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए व्यापारियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य बनाए रखें और रूटीन के कार्यों को पूरा करें। रिस्क लेकर, उधार लेकर
या उधार में कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, यानी उधार देकर आपको कोई भी अपना माल किसी को भी डीलर को नहीं देना है। कैश में काम करें वरना दिक्कतें बढ़ सकती है और पैसा फंस सकता है। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि अपने से चतुर्थ पहले आधे महीने तक बैठेंगे, उसके बाद अपने से पंचम यानी आपके सुख स्थान में आ जाएंगे। 12th हाउस के हिसाब से सूर्य के रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी, खर्चे थोड़े से नियंत्रित होते हुए दिखाई देंगे। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब से जैसे डेपुटेशन अटैचमेंट होता है और अब्रॉड में कुछ काम करना है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट से भी कुछ लोग कुछ एम्प्लॉयज़ अब्रॉड में जाकर काम करते हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको वो कार्य करना है, वो इच्छा आपकी है, उससे रिलेटेड आपने कुछ एग्ज़ाम दे रखे हैं या आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सक्सेसफुली आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मेडिसिन के मामले में अगर आप अब्रॉड में अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो कुछ नए अवसर आपको इस समय मिल सकते हैं। तो ओवरऑल विदेशों से लाभ सूर्य दिलाएंगे। तो ये है कन्या राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कन्या राशि वालों के इस महीने में करने वाले कुछ उपायों पर। तो अपने जीवन में संतान से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण अगर आप करना चाहते हैं तो आपको देवी देवताओं की पोशाक मंदिर में दान करनी चाहिए। असहायों और जरूरतमंदों को भोजन जरूर कराएं। दाम्पत्य जीवन में अगर तनाव चल रहा है तो काले घोड़े की नाल आप घर की छत पर लगाएं। व्यर्थ लोहा अगर पड़ा है तो उसे तत्काल अपने घर से निकाल दें। सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में सूर्य को जल चढ़ाना न भूलें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। 6 रविवार तक निरंतर दोपहर के समय एक आक के पौधे को सींचना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में तरक्की लाएगा। तो ये तो उपाय मैंने आपको बताया इस महीने आपको जो करने हैं वो। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडीज के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।